अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। रब ताला से दुआ गो हूँ कि रब ताला आप पे अपनी रहमतों और करम नवाजियों की बारिशें रखे और आपकी तमाम हाजतों के लिए अल्लाह ताला काफ़ी हो जाए, आपको किसी भी मखलूक की तरफ ना देखना पड़े इंशाल्लाह। आज एक सिस्टर ने जो है वो अपनी स्टोरी शेयर की है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने उनकी एक ऐसी मुराद जिससे कि वो बिल्कुल मायूस हो चुकी थी, अल्लाह ताला ने करम किया और माशाल्लाह से उनकी वो दुआ कबूल हुई है। सिस्टर कहती हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं इतना कम है। कहती हैं कि अपनी मिसाल देखते हुए तो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल किसी ने सच कहा है कि अल्लाह के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कहती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी खुशी अता की है और वो है कि मेरी गोद भर गई। ये सिस्टर कहती हैं कि इनको बहुत ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला इनको औलाद की नेमत से नवाजे और कहती हैं कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने रहनुमाई की और दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक दी। कहती हैं कि इन्होंने दुरूद शरीफ की नियत की और 1.25 लाख दुरूद शरीफ की नियत करके और इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। कहती साथ साथ इस्तग़फ़ार भी इनके विर्द में था और कहती जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो इन्होंने कन्विंस किया अपने हस्बैंड को और उनको बोला कि वो भी 1.25 लाख दुरूद शरीफ शुरू करें। यानी एक 1.25 लाख दुरूद शरीफ इन सिस्टर ने स्टार्ट किया और एक 1.25 लाख दुरूद शरीफ जो है वो उनके हस्बैंड ने अलहदा से स्टार्ट किया और दोनों ने 1.25 लाख दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और साथ साथ इस्तग़फ़ार की भी कसरत जारी रखी। और थोड़े ही अरसे में ऐसा हुआ कि सिस्टर कहती हैं कि हम दोनों ने देखा कि हमारी लाइफ में बहुत चेंज आना शुरू हो गया। ये सिस्टर कहती हैं कि ऐसा है कि एक तो हमारी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला हमें औलाद की नेमत से नवाजे, उसके अलावा भी हम सब की ज़िंदगियों में बहुत ख्वाहिशात होती हैं, बहुत ख्वाब हम चाहते हैं कि हमारे पूरे हों। कहती हैं बस ऐसे ऐसे असबाब बनना शुरू हुए कि वो ख्वाब जो मेरे और मेरे शौहर के थे वो सब पूरे होना शुरू हुए और कितनी अभी ऐसी ख्वाहिशें हैं कि जो अभी पूरी होने के आसार पैदा हो गए। कहती हैं लेकिन अब विर्द करने से इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अल्लाह ताला ने इतने आराम से अता कर दी हैं कि अब तो जब पढ़ते हैं और किसी चीज़ की ख्वाहिश होती है तो यकीन होता है दिल में कि टाइम प्लस माइनस हो सकता है, कि हो सकता है जो टाइम हमने सोचा हो या तो उससे बहुत जल्द हो जाए या उस तरीके से ना हो जैसे हम सोच रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांग रहे हैं तो अल्लाह ताला ने तो हमें नवाजना ही नवाजना है। कहती हैं कि जब ये 1.25 लाख दुरूद शरीफ पढ़ रही थी तो उस ज़माने में ये सिस्टर कहती हैं कि इन्होंने मेरी वीडियोस को फॉलो किया और साथ ये कहती हैं कि सिस्टर आपका बहुत शुक्रिया कि आपकी वीडियोस की वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती रही। और फिर सिस्टर कहती हैं कि अब माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इनको औलाद की नेमत से नवाज दिया और अभी भी दुरूद शरीफ जो है वो इनके विर्द में है और जो उनके टारगेट्स हैं वो हर चीज़ के लिए जो है वो दुआ मांगे जा रही हैं। अच्छा, एक कन्फ्यूजन जो है वो बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा है कि हम मन्नत मान लें कि 1.25 लाख दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और जब वो हमारी हाजत पूरी हो तो फिर हम 1.25 लाख दुरूद शरीफ पढ़ें। तो मैं उन सब से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने ये सोचा है कि आपने 1.25 लाख दुरूद शरीफ पढ़ना है तो मन्नत होता है कि यानी आपने एक वादा कर लिया कि ये काम करना ही करना है, लेकिन उसके लिए मन्नत की बजाय आप एक नियत करें कि हाँ मेरी नियत है कि मैं ये 1.25 लाख दुरूद शरीफ पढ़ूंगी और अल्लाह ताला मेरी हाजत पूरी करे। पहली बात तो ये कि जब हम हाजत अल्लाह से मांग रहे हैं तो टाइम भी अल्लाह को पता है। बहुत सारे लोग लिखते हैं जी 40 दिन में कबूल हो जाएगी या जैसे ही आपने 1.25 लाख दुरूद शरीफ कंप्लीट किया आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। हाजत पूरा करना अल्लाह का काम है। हो सकता है अभी आप नियत करें और आप पढ़ना शुरू करें तो पहले 1000-2000 के बाद ही आपको खुशखबरी मिल जाए या वो चीज़ आपको मिल जाए। तो आपने नियत की हुई ना, आप पढ़ते चले जाएं। आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो गई और आपने 1.25 लाख की नियत की थी तो आप दूसरा पढ़ें और 1.25 लाख इस तरह पढ़ते चले जाएं और अपनी सारी चीज़ों के लिए दुआ मांगते जाएं। बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हम एक हाजत माने या फिर हम दो की भी नियत करके तो दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ अल्लाह ताला की रहमतों की बारिश है। आप ये सोचें कि आप अल्लाह ताला से नहीं मांगेंगे, आप किससे मांगेंगे? और अब वो दुरूद शरीफ जो कि आप पढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला के महबूब के लिए पढ़ रहे हैं और आप उनके लिए दुआ करें तो फिर अल्लाह ताला क्यों नहीं नवाजेगा। आप अल्लाह ताला से अपनी हर चीज़ मांगें जब आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो। एक तो आपकी मेन नियत होगी और एक होगा कि आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला की रहमतों की बारिशें हो जाएंगी और आप अपने लाइफ की हर चीज़ के अंदर जो है वो बहुत चेंज फील करेंगे। एक तो ये कि अगर आप बहुत परेशान हैं, आप बेसुकून हैं
اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نا بار بار چیزیں جو ہے نا ان کی سوچیں آ کے آپ کو پریشان کر رہی ہیں، جیسے ہی آپ درود شریف پڑھیں گے تو درود شریف سے آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے سوچوں نے نا آپ کو پریشان کر دیا تھا، تو ایک سکون والی فیلنگ آنا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر یہ کہ دعا قبول ہونے کے لیے کیا جیسے جیسے آپ درود شریف پڑھتے جائیں گے تو آپ کے دل میں یقین بیٹھتا چلا جائے گا۔ جتنا آپ کا یقین سٹرونگ ہوگا اور جتنا زیادہ جو ہے نا آپ کو یہ ہوگا میں درود شریف پڑھوں، کام تو ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں اور ان کی اتنی دعائیں اتنے معجزاتی طریقے سے قبول ہوتی ہیں، پھر ان کو اس یقین پہ محنت نہیں کرنا پڑتی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک آٹومیٹک سسٹم آپ کے اندر انسٹال کر دیتا ہے کہ آپ کی اتنی خواہشات پوری ہوتی ہیں کہ جیسے آپ سوچتے ہیں نا کہ یہ کام اور درود شریف پڑھنا شروع کیا تو وہ یقین خود بخود سے آ جاتا ہے۔ تو آپ میں سے جتنے میرے بہن بھائی آج کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور ہم سب کی کوئی نہ کوئی ایسی خواہش ہوتی ہے جو کہ ہمیں بہت بری طرح سے چاہیے ہوتی ہے، اور وہ دعا ہماری قبول نہیں ہو رہی ہوتی، یا بعض اوقات اچانک سے کوئی سچویشن آتی ہے، تو کیا کریں؟ انسٹیٹ کہ آپ لوگوں کو ڈھونڈیں، لوگوں سے بات کریں، آپ کو تسلی نہیں مل رہی، آسانی نہیں ہو رہی، کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر اس ٹائم نہیں گن سکتے تو چلتے پھرتے بس پڑھتے رہیں، اور یہ یقین رکھیں کہ آپ کے لیے بہتریاں ہوں گی، اور درود شریف جتنے یقین سے پڑھیں گے اتنے ہی زبردست بینیفٹس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خود راستے جو ہے وہ کھولتا چلا جائے گا، اسباب بنتے چلے جائیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ایسے معجزے دکھائے گا، آپ کی ایسے ایسے امپاسبل کام ہوں گے کہ آپ سوچیں گے کہ یہ تو میں نے ابھی چیز سوچی تھی، ابھی تو دعا مانگنی تھی، لیکن آپ کا وہ کام ہو چکا ہوگا۔ درود شریف پڑھ کے آپ یہ سوچیں کہ ایک وقت میں جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو آپ کے گناہ مٹ رہے ہیں اور آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ لکھی جا رہی ہیں۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ کے دونوں طرف کے فرشتے بزی ہو جاتے ہیں، ایک نیکیاں لکھنے میں اور ایک گناہ مٹانے میں۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، درود شریف پڑھنے کا ارادہ کریں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کے اوپر کیسے نہیں ہو جاتا۔ آپ میں سے کسی کو بھی اگر اپنی میریکل سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنی ہو تو آپ انسٹا پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انسٹا کی آئی ڈی جو ہے وہ ابھی آپ کی اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہی ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی بھی کویریز ہوں، آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہوں، تو آپ اپنے کویسچنز جو ہیں وہ کامنٹس میں چھوڑ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں میک شور کرتی ہوں کہ جتنے لوگوں نے کویسچنز پوچھے ہوئے ہوتے ہیں میں ان کا ضرور جواب دیتی ہوں۔ اور اگر 1.25 درود شریف کے اوپر زیادہ کویسچنز آئے تو انشاءاللہ میں علیحدہ سے اس کے لیے جو ایک ویڈیو بنا دوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ حافظ۔